दोस्तों बात करने वाले हैं आदित्य अल्ट्रा स्टील स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर कहां चली गई, आखिर वो परफॉर्मेंस यहां पे क्यों नहीं निकल के आ पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं भाई, ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है और ना ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। चाहे आप इस स्टॉक को 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ होल्ड कर लो, या फिर आप इसे 1 साल से लेके 5 साल तक होल्ड कर लो, आपको 1% का भी रिटर्न स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको कोई रिटर्न देखने को मिल जाए इतने कम टाइम ड्यूरेशन पे तो कह नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा आपको स्टॉक में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे जाके इसके पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो इसने 26% का यहाँ पे लॉस ही इन्वेस्टर्स को दिया है। 4 साल में भी 26% का लॉस, 1 साल से लेके 5 साल तक इसने 26% का लॉस दिया है। ठीक है। और अगर बात करें 1 वीक से लेके यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग तक की, तो यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर्स ने 1.5% से लेके कम से कम 26% का लॉस ही यहाँ पे लिया है, बल्कि प्रॉफिट किसी ने नहीं लिया। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे टाइम काफी ऐसे स्टॉक है जहां पे अगर आप 6 महीने या 9 महीने होल्ड करते हो तो आपके पैसे आपका जो पैसा है वो 2 या 3 गुना वो करके देते हैं। और ऐसे भी स्टॉक है जहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म में 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर देते हो तो आपका पैसा 10 गुना से लेके 80 गुना तक का हो जाता है। ठीक है। इतने पावरफुल स्टॉक्स भी इस टाइम हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। उनके रिटर्न से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो में बना के डाल रखी है, आप एक बार उनको जरूर जाके चेक करना। जरूर आपको वहां पे एक से बढ़ के एक स्टॉक वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में जो भाई पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पा रही, गिरावट ज्यादा ही क्यों हो रही थी स्टॉक में, उसके पीछे का रीजन। देखो मैंने आपको लगातार हर एक वीडियो में बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर्स बोलता है कि मैंने स्टॉक मार्केट में कभी कोई लॉस नहीं खाया, वो सबसे ज्यादा लॉस ही लीप ईयर में खा के जाते हैं। क्योंकि लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और सबसे ज्यादा गिरावट उन स्टॉक में होती है जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, मतलब जो पिछले 2-3 साल ताबड़तोड़ भागते हैं वो लीप ईयर में आके फंस जाते हैं। और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम या ना के बराबर होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलता। और इस बार कॉन्सिक्वेंस देखो कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे काफी कंट्री में जियो पॉलिटिकल टेंशन थी जिसके चलते एशियन मार्केट पे बुरा असर पड़ा। अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये सारे रीजन थे मार्केट में गिरावट के। और जब भी लीप ईयर के लास्ट के 2 मंथ होते हैं उसमें रिकवरी प्रोसेस चलता है, और वही रिकवरी प्रोसेस आपको आदित्य अल्ट्रा स्टील के अंदर 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। और